हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके टॉप 25 जो टॉपिक हैं रसशास्त्र एवं वैसर्ज्य कल्पना पेपर फर्स्ट का वो अपन डिस्कस कर रहे थे। और इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, तो इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे जो परिभाषा प्रकरण है, ठीक है, वो टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से आपके 5 मार्क वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे धन्वंतरी भाग, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है धन्वंतरी भाग किसको बोलते हैं। तो धन्वंतरी भाग के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है, जो रोगी अपनी चिकित्सा हेतु वैद्य द्वारा बनाई गई औषधियों में से कुछ अंश भगवान धन्वंतरी को निर्दिष्ट कर अन्य निसहयोगियों को मुक्त देने के लिए वैद्य अपने पास रखते हैं, ठीक है। मतलब निसहाय रोगी को देने के लिए मुक्त अपने पास रखते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, धन्वंतरी भाग। मतलब एग्जाम्पल के लिए कोई रोगी के लिए किसी वैद्य ने औषधि बनाई, ठीक है, तो कुछ अंश भगवान धन्वंतरी को निर्दिष्ट करने के पश्चात वो जो निसहाय रोगी रहेगा, ठीक है, उस रोगी को फ्री में देने के लिए वैद्य जो अपने पास रखते हैं उस औषधि की मात्रा को धन्वंतरी भाग कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। अब इसमें धन्वंतरी भाग अलग अलग औषधियों का अलग अलग बताया गया है। जैसे कि आपका बात करें, जो सिद्ध आपका घृत है, ठीक है, उसका अपन कितना रखेंगे, सिद्ध जो तैल है, ठीक है, तो सिद्ध तैल है या रस औषधि है, उसको अपने को क्या है, आधा भाग रखना है। तो सिद्ध तैल और रस औषधि को क्या है, आधा भाग रखना है। इसके अलावा घृत अवलेह का 8वां भाग रखना है। अगर घृत अवलेह का निर्माण किए हैं तो उसका 8वां भाग रख सकते हैं। सभी प्रकार के जो लौह हैं, चूर्ण हैं या वड्डी हैं, उनका 7वां भाग अपने को रखना है, ठीक है। वो क्या है, धन्वंतरी भाग कहलाएगा। तो तैल और रस औषधि का आधा भाग, अवलेह घृत का 8वां भाग, लौह चूर्ण का 7वां भाग। रुद्र भाग के विषय में बात कर लेते हैं। तो 11वां जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपका रुद्र भाग कहलाता है, ठीक है। मतलब रस औषधि का जो क्या करते हैं वैद्य को फ्रॉम शॉपकीपर, ठीक है, तो वो क्या है, आपका क्या है, 11वां भाग जो है आपका रुद्र भाग कहलाएगा। मतलब कमीशन के रूप में रखता है, ठीक है, जो वैद्य है वो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आपका रुद्र भाग कहलाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। फिर अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं या परिभाषा प्रकरण है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा जाता है आवाप। क्या होता है आवाप। तो यहाँ पे बोला गया है द्रव्यानतम विनिक्षेप्य द्रुतम वंगादि केतुय क्रियते स प्रतिवाप अवापस्य निघ्येत। यानी कि किसी पिघलने वाली धातु जैसे वंग को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव्य को डालने को क्या कहते हैं, अवाप कहते हैं। जैसे कि कोई पिघलने हुए वाले जो धातुएं हैं, ठीक है, धातुएं जैसे कि वंग हो गया, उसमें अपन उसको पिघला करके उसमें किसी अन्य द्रव्य को डाल देंगे, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका अवाप कहलाएगा। इसे ही प्रतिवाप भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में बात करते हैं निर्वाप किसको बोलते हैं। तो निर्वाप के विषय में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो निर्वाप में बताया गया है धात्वादि वही तप्तस्य जलादौ यनि सेचनम स निर्वाप स्मृत्यस्य अपि निषेक स्वप्नस्य तत्। यानी कि किसी धातु जैसे कि लौह चांदी तांबा आदि को अग्नि में तपाकर जल अथवा तक्र दूध क्वाथ आदि में डालकर यह बुझाने को निर्वाप निर्वाप निषेक या क्या कहते हैं, स्वप्नम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी धातु जैसे लौह चांदी आदि है उसको अग्नि में तपा करके जल में बुझा रहे हैं उसको, या दूध में या क्वाथ आदि में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बुझाना क्या कहलाएगा, आपका निर्वाप कहलाएगा। फिर बात करते हैं ढालन, ठीक है। तो ढालन के विषय में बात करते हैं अपन, किसको बोला जाता है ढालन। तो ढालन ही इसका पासवर्ड भी रहेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे बताया गया है द्रुत द्रव्यस्य निक्षेपो द्रवे तत् ढालनम मतम। यानी कि किसी धातु जैसे लेड टीन जिंक इसको क्या है, गलाकर जल आदि में डालने की प्रक्रिया को
ठीक है। निर्वाप में छिड़काव कर रहे थे, बुझा रहे थे, छिड़काव कर रहे थे, मतलब निकाल दे रहे थे एक हिसाब से। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ढालन में इन धातुओं को क्या कर रहे हैं अपन लोग, पिघला रहे हैं, ठीक है, गला ले रहे हैं। फिर उसके बाद में जल आदि में डालने की प्रक्रिया को ढालन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में भावना किसको बोलते हैं, तो एडिशन ऑफ ए लिक्विड एंड ड्राइंग थ्रू। तो मतलब ये क्या होता है, भावना मतलब वह अल्प मात्रा, इसको हिंदी में आप याद रखना, ठीक है, नीचे में दिया गया है भावना का डेफिनेशन। क्या होता है भावना, तो किसी धातु आदि औषधि चूर्ण को जल, क्वाथ या स्वरस आदि द्रव्य पदार्थों से पीस करके सुखा लेने को ही भावना कहते हैं। मतलब ये बोला गया है कि कोई भी जो धातु आदि चूर्ण है उसमें अपन क्या अल्प मात्रा में जब जल, क्वाथ या स्वरस डालते हैं, ठीक है, जिससे उसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी आ जाए, ठीक है, और उसको मिला करके, मिक्स करके, मिला करके सुधार लेना इसको, ठीक है, पदार्थ को मिला करके उसको अपन मिक्स करके जो सुखा लेते हैं, ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, भावना कहेंगे। वह जो द्रव्य है उसकी अल्प मात्रा वो क्या कहलाएगी, भावना कहलाएगी। भावना के लिए जो द्रव्य है उसका प्रमाण बताया गया है, जैसे कि चूर्ण रूप औषधि द्रव्य में उतने ही द्रव्य डालेंगे, यानी कि लिक्विड पदार्थ डालेंगे जिससे वो क्या है, गीला हो जाए, आर्द्र हो जाए। जैसे चूर्ण में अपन डाल रहे हैं तो भावना द्रव्य किसको बोलेंगे, तो भावना द्रव्य इतने ही मात्रा में डाल रहे हैं, लिक्विड पार्ट इतने ही डाल रहे हैं जिससे वो क्या है, गीला हो जाए। अगर क्वाथ आदि की भावना देनी होती है तो उसमें चूर्ण औषधि एक भाग लेंगे, क्वाथ औषधि एक भाग लेंगे, फिर यव कूट चूर्ण करके 8 टाइम्स उसको क्या करेंगे, भाग को चूर्ण में डाल करके भावना दी जाती है, ठीक है। 1/8 जो है अपन उसमें डालेंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो भावना का सिंपल डेफिनेशन याद रखना। फिर बात करते हैं जारणा। जारणा किसको बोलते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जारणा। तो यहाँ पे बताया गया है कि विभिन्न यंत्रों की सहायता से पारद में गंधक आदि द्रव्य को जीर्ण करना, यानी कि पाचन करना या जलाना जारणा कहलाता है। क्या कहलाता है, जारणा। तो विभिन्न यंत्रों की सहायता से पारद में गंधक आदि द्रव्यों को जीर्ण करना, यानी कि पचाना, जलाना जारणा कहलाता है। शुद्ध पारद में विविध धातुओं के बीजों को विलीन करने की शक्ति को बढ़ाया बढ़ाया तथा उत्पन्न करना जारणा कहलाता है। पारद में रोगनाशक शक्ति तथा रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए 6 गुण गंधक का जारण अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो 6 गुना गंधक का जारण अवश्य करना चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया जारणा, ठीक है, जारणा। और ये है क्या है, जारणा, ठीक है। जारणा और जारणा दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये चीज को थोड़ा याद रखना है। जब अपन क्या करते हैं, गंधक के अलावा दूसरे पदार्थ को पारद में मिक्स करते हैं, ठीक है, निश्चित अमाउंट के अदर दें, तो वो क्या कहलाएगा, जारणा कहलाएगा, ठीक है। इसमें पारद का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जबकि जारणा में पारद का अमाउंट नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ को और अब जब पारद प्रकरण पढ़ोगे तो इसमें और क्लियर होगा। फिर बात करते हैं मूर्छना। मूर्छना किसको बोलते हैं, तो मूर्छना मतलब बेहोश हो जाने के हिसाब से। तो यहाँ पे बोला गया जब पारद में अनेक क्रिया के द्वारा एक या अनेक द्रव्य का संयोग करके निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न किया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को मूर्छना कहते हैं, ठीक है। तो पारद में अनेक क्रिया के द्वारा या फिर अनेक या एक द्रव्य संयोग करने के पश्चात निश्चित व्याधि नाशक गुण उत्पन्न किया जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को मूर्छना कहते हैं। मूर्छना जो संस्कार है ये भी आप पढ़ोगे, पारद का तीसरा संस्कार है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका होता है एक शोधन। तो शोधन किसको बोलते हैं, तो द्रव्यों के दोष निवारण प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिला करके मर्दन, छालन, निर्वापन आदि कर्म करने को ही शोधन कहा जाता है। तो किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए बताई गई औषधियों के साथ मिलाकर मर्दन, छालन, निर्वापन आदि कर्म करने को ही शोधन कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो है टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।